Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Hope so you all are fine. In our today's lecture, we will do our exercise 1.16. Questions are very easy. Question number first is find the union of the following sets. ए सेट दिया है, बी दिया है, इसका यूनियन फाइंड आउट करना है. ए यूनियन बी, एक सेट की वैल्यू राइट की है, यूनियन का साइन और बी की वैल्यू. यूनियन का मतलब है हमने मेंबर्स को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट अरेंज करना होता है जो गिवन मेंबर्स हैं. जैसे 1 है, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये इसको अरेंज करवा दिया. 2 भी सेम ऐसे ही है. सी और डी का यूनियन फाइंड आउट करना है. सी की वैल्यू राइट की, यू का साइन, यूनियन का साइन और डी की वैल्यू राइट की. इसको भी अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है. ए बी सी एक्स वाई जी. नेक्स्ट है आपका ई और एफ का यूनियन निकालना है. ई की वैल्यू, यूनियन का साइन और एफ की वैल्यू. इसको भी अरेंज करवाते हैं. 3, 4, 6, 8, 9, 12 2 टाइम है लिखना आपने, इसको 1 टाइम ही है. और जो मेंबर्स होंगे ना आपने उसी के लिहाज से उनको अरेंज करवाना है. अगर कोई स्किप है बीच में, कोई नहीं है, जैसे 9 के बाद 10 आता है, 11 आता है, वो नहीं है तो हमने वो नहीं लिखने. जो गिवन है ना उसके अकॉर्डिंग ही इनको हमने अरेंज करना है. नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में इनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं. ए सेट की वैल्यू गिवन है, बी की गिवन है, ए की वैल्यू राइट की, इंटरसेक्शन का साइन है और बी की वैल्यू. इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों में हमने सेम मेंबर्स लेने होते हैं. ये +1 और -1 है, +2 -2, +3 -3, और यहाँ पे 0 है और कोई साइन ना हो ना तो +5 नंबर होते हैं, +1 +2 +3, और यहाँ माइनस भी 7 है. ठीक है, तो दोनों में सेम क्या होंगे, 0 तो सेम है दोनों में, और +1 है ना यहाँ पे मैंने आपको कहा है वो +1 है, तो +1 सेम, -1 नहीं है इधर, तो +1 है, +2 है, +3 है, माइनस वाला नहीं. नेक्स्ट सी और डी का इंटरसेक्शन है. सी की वैल्यू, डी की वैल्यू, इंटरसेक्शन का साइन सेम क्या आ रहे हैं दोनों में. 3 सेम है, यस है. 6 उसमें नहीं है, 9 उसमें है, 12 और 15 नहीं है, तो 3 और 9 ही इनका इंटरसेक्शन है. ई और एफ का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है. ई की वैल्यू और एफ की वैल्यू राइट की, इंटरसेक्शन का साइन है. ए उसमें नहीं है, बी भी नहीं है, सी है, डी भी इसके अंदर पड़ा हुआ है. ठीक है, यही 2 सेम है इनमें, तो यही इनका इंटरसेक्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1.16 का. वैल्यूज़ गिवन है. यूनिवर्सल सेट का मतलब है बिग सेट है, मतलब इसके अंदर जितने भी सेट आएंगे ना, जैसे ए बी सी डी, इन सब सेट्स के मेंबर्स मिला के इस अकेले एक यूनिवर्सल के अंदर पड़े होते हैं, तो इसको बोलते हैं आपका यूनिवर्सल सेट है या बिग सेट है. अब हमने इसमें क्वेश्चन में करना क्या है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है. कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट दिया होगा ना उसको आपने यूनिवर्सल में से माइनस करवाना है. जैसे यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट है, छोटा सी लिखा हुआ है ना, इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हो या इसको आप इस वे में भी राइट कर सकते हो. ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है आपने, तो इसको यूनिवर्सल में से माइनस करवाते हैं. यूनिवर्सल सेट की वैल्यू पहले लिखोगे जो ऊपर गिवन थी 1 से 0 से 10 तक. सेंटर में आएगा माइनस का साइन, क्योंकि इसको यूनिवर्सल में से माइनस करवाना है. फिर ए सेट की वैल्यू लिखोगे जो ऊपर दी हुई है 2, 4, 6, 8, 10. अब माइनस का साइन जहाँ भी आए इसका मतलब होता है आपने सेम मेंबर्स दोनों में कट करवाने हैं, और जो फर्स्ट वाले में रिमेनिंग मेंबर जो यूनिवर्सल के अंदर बचेंगे रिमेनिंग, वो सेट ए का कॉम्प्लीमेंट है. मतलब वो मेंबर्स सेट ए में मौजूद नहीं हैं, वो सेट ए का कॉम्प्लीमेंट है. ठीक है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये सारे इसमें पड़े हुए हैं ना, ये तो कैंसिल हो गए. आप जो सेट इस फर्स्ट वाले में रिमेनिंग बचेंगे ना, कौन कौन से बच रहे हैं, 0, 1, 2 कैंसिल हुआ, 3, 4 कैंसिल हुआ, 5, 6 कैंसिल हुआ, 7, 8 कैंसिल हो गया, 9 और 10 भी कैंसिल हुआ. ये कॉम्प्लीमेंट है ए का, मतलब ये सारे मेंबर्स ए में मौजूद नहीं हैं जो कि यूनिवर्सल सेट के हैं. ठीक है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट होगा.
नेक्स्ट है बी कॉम्प्लीमेंट, उसमें भी सेम ऐसे ही करना है आपने, उसको भी यूनिवर्सल में से माइनस करवाना है बी को, यूनिवर्सल सेट की वैल्यू माइनस का साइन और बी सेट की वैल्यू जो ऊपर स्टेटमेंट में दी हुई है सेम कैंसिल करवाने हैं। सिंपल इसका अगर आप लोग को कन्फ्यूजन हो ना करने में कि पता नहीं कैसे करना है, तो आपने जस्ट ये माइंड में रखना है जहाँ बीच में माइनस का साइन आए दोनों सेट में सेम मेंबर्स कैंसिल करवा देने हैं, और जो फर्स्ट वाले में आपके पास रिमेनिंग मेंबर बचेंगे वही उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। अब 1 भी इसमें कैंसिल हो गया, 3 भी कैंसिल हुआ, देन 5, 7, 9 कैंसिल हो गए इसमें से। अब रिमेनिंग देखते हैं कौन से बचे हैं यूनिवर्सल के अंदर। 0, 0, 2 है ना, 3 कैंसिल हो गया, फिर 4 है, 5 कैंसिल हुआ, 6 है, फिर 7 कैंसिल हुआ, 8 है, फिर 9 भी कैंसिल हो गया, फिर उसके बाद 10 है। ये बी का कॉम्प्लीमेंट है, ये मेंबर्स बी में मौजूद नहीं हैं जो कि यूनिवर्सल सेट के हैं, तो ये बी का कॉम्प्लीमेंट है। आप करते हैं सी कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल में से माइनस करवाना है ना सी को, यूनिवर्सल सेट की वैल्यू माइनस का साइन और सी की वैल्यू सेम इस मेंबर्स दोनों में कैंसिल करवाने हैं। ठीक है, अब रिमेनिंग क्या बचेंगे, 1, 2, 3 कैंसिल हुआ, 4, फिर 5, 6 कैंसिल हुआ तो 7, फिर 8 है, फिर 9 भी कैंसिल हो गया, उसके बाद 10 है। ये सी कॉम्प्लीमेंट। अब डी कॉम्प्लीमेंट है, उसको भी हमने यूनिवर्सल में से माइनस करवाना है। यूनिवर्सल सेट की वैल्यू लिखी, माइनस का साइन और डी की वैल्यू राइट की, दोनों में सेम कैंसिल करवाने हैं ना। 5 भी इसके अंदर है, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ तक कैंसिल हो गए। अब जो रिमेनिंग मेरे पास बचेंगे ना, मतलब 5 से 10 तक सारे इसमें से कैंसिल हो गए हैं। अब जो बचेंगे ना 0, 1, 2, 3, 4 तक मेरे पास इसमें बचे हुए हैं, बाकी सारे कैंसिल हो चुके हैं। ये डी कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ए सेट की वैल्यू है और बी की वैल्यू गिवन है। आपने सॉल्व क्या करना है, ए माइनस बी, ये माइनस का डिफरेंस का साइन है, ए डिफरेंस बी फाइंड आउट करना है। ए सेट की वैल्यू, डिफरेंस का साइन और बी सेट की वैल्यू, ये भी सेम कॉम्प्लीमेंट की तरह ही है। जब सेंटर में माइनस का साइन आ जाए दोनों में सेम मेंबर्स आपने कैंसिल करवाने हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 इसमें से कैंसिल हो गए, और जो रिमेनिंग बचेंगे ना फर्स्ट वाले सेट में वो उनका डिफरेंस होगा। रिमेनिंग क्या बच रहे हैं इसमें, 1, 3, 5, ये ए डिफरेंस बी है। यहाँ पे से दिया भी हुआ है डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स, इफ़ ए एंड बी आर एनी 2 सेट्स देन देयर डिफरेंस इज गिवन बाय ए माइनस बी और बी माइनस ए। ए माइनस बी अभी हमने फाइंड आउट किया है, इसका मतलब है मीन्स द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी। डिफरेंस हमारे पास वही निकला ना, वही एलिमेंट्स निकले जो कि बी में मौजूद नहीं है, वो ए माइनस बी है, ए डिफरेंस बी है। नेक्स्ट हम करते हैं बी डिफरेंस है, बी की वैल्यू पहले लिखोगे, फिर माइनस का साइन है, डिफरेंस का साइन है, फिर ए सेट की वैल्यू सेम कैंसिल करवाते हैं। सेम कैंसिल हो रहे हैं 2, 4 और 6, और बी डिफरेंस ए का मतलब है वो मेंबर्स बी के जो ए में मौजूद नहीं है वो उसका डिफरेंस होगा। अब सेम तो हमने कैंसिल करवाए हैं ना, ये वाला मेंबर अकेला एक बचा जो कि ए में मौजूद नहीं है, सो वो आपका बी डिफरेंस ए है। आई थिंक आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। बस माइंड में आपने इतना रखना है जहाँ सेंटर में माइनस का साइन हो दोनों सेट्स में आपने सेम मेंबर्स कैंसिल करवाने हैं, और जो फर्स्ट वाले सेट में मेंबर्स आपके पास बचे वही आपका डिफरेंस है या वही आपका कॉम्प्लीमेंट है।